कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसके घर अभी अभी एक बच्चे का जन्म हुआ है। वो अपने इस बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखती है। उस दौर में लोग एक महान राजा की पूजा करते थे जिसे वे अपना भगवान मानते थे। उस देव राजा का नाम था ज़्यूस। धीरे धीरे ये बात सामने आने लगती है कि ये नवजात बच्चा ज़्यूस का ही पुत्र है जो एक इंसानी स्त्री से जन्मा है। जब ये सच्चाई ज़्यूस की पत्नी यानी रानी को पता चलती है तो उसके मन में जलन और क्रोध भर जाता है। वो हरक्यूलिस को मारने की योजना बना लेती है। जब हरक्यूलिस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो रानी उसे मरवाने के लिए 2 जहरीले सांप भेजती है। लेकिन ज़्यूस का बेटा होने के कारण हरक्यूलिस में असाधारण ताकत होती है। वो बिना डरे उन दोनों सांपों को अपने पास आने से पहले ही मार देता है। समय बीतता है और हरक्यूलिस एक ताकतवर युवक बन जाता है। उसकी बहादुरी और शक्ति के किस्से दूर दूर तक फैल जाते हैं। कई राजा उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे कठिन से कठिन कार्य सौंपते हैं। हरक्यूलिस किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं होता। वो अजीब अजीब खतरनाक जीवों और भयानक जानवरों से लड़ता है और उन्हें पराजित करता है। एक दिन उसका सामना एक ऐसे शेर से होता है जिस पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता। तीर और भाले सब बेकार साबित होते हैं। तब हरक्यूलिस अपनी नंगी ताकत का इस्तेमाल करता है और उस शेर को मार गिराता है। यही घटना उसकी असली पहचान बना देती है। आगे कहानी में एक जगह कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से बांधे हुए दिखते हैं। तभी हरक्यूलिस वहां पहुंचता है और उन सभी को मारकर उस लड़के को बचा लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़का उसका अपना भतीजा था। कुछ समय बाद एक दूसरे राज्य की राजकुमारी हरक्यूलिस से मदद मांगने आती है। वो बताती है कि उसके राज्य में अपने ही लोगों ने धोखा दिया है और चारों ओर युद्ध फैल चुका है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हरक्यूलिस के साथ बैठा उसका एक साथी पैसों की बात करता है, लेकिन हरक्यूलिस साफ कह देता है कि युद्ध के लिए हथियार और संसाधन जरूरी होते हैं। राजकुमारी भरोसा दिलाती है कि उसका पिता, जो उस राज्य का राजा है, बहुत अमीर है और सोने की कोई कमी नहीं होगी। तब हरक्यूलिस उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। उस राज्य में पहुंचने पर हरक्यूलिस एक विशाल मूर्ति देखता है जो ज़्यूस की पत्नी की होती है। राजकुमारी बताती है कि ये मूर्ति कई सालों में बनाई गई थी। लोग अब भी शक करते हैं कि हरक्यूलिस सच में ज़्यूस का बेटा है या नहीं, लेकिन राजकुमारी का बेटा उसे अपना हीरो मानने लगता है। राजा हरक्यूलिस को बताता है कि उसके अपने खास लोगों ने ही उससे बगावत कर ली है। वो ये भी बताता है कि दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक जादूगर है जिसे केवल देवता ही मार सकते हैं। उसकी सेना में आधा इंसान और आधा घोड़ा जैसे डरावने योद्धा भी हैं जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनते आए हैं। क्योंकि राज्य के पास कोई मजबूत सेना नहीं होती, हरक्यूलिस किसानों और आम लोगों को युद्ध की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। वो उन्हें सिखाता है कि कैसे एक दीवार की तरह खड़ा हुआ जाता है, लेकिन जब उसकी बनाई हुई रक्षा पंक्ति आसानी से टूट जाती है तो वो सबको समझाता है कि कमजोर होकर वे कभी युद्ध नहीं जीत सकते। इसी बीच खबर मिलती है कि दुश्मन सेना हमला करने वाली है। हरक्यूलिस पहले युद्ध से मना करता है, लेकिन राजा मानता है कि जल्दी हमला करने से ही शांति आएगी। रात में राजकुमारी का बेटा हरक्यूलिस से मिलने आता है और कहता है कि वो भी बड़ा होकर उसी जैसा बनना चाहता है। हरक्यूलिस अपने गले से एक ताबीज उतारकर उसे दे देता है जो वो अपने बेटे के लिए बचाकर रखना चाहता था। अगले दिन युद्ध की तैयारी शुरू होती है। रास्ते में कटे हुए सिर और लाशें देखकर हरक्यूलिस समझ जाता है कि ये सब डराने की साजिश है। अचानक जिन लोगों की मदद के लिए वे आए थे वही उन पर हमला कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि दुश्मन राजा उनके दिमाग को जादू से नियंत्रित कर रहा था। भयंकर लड़ाई होती है। हरक्यूलिस और उसकी टीम किसी तरह जीत हासिल कर लेती है। इसी दौरान हरक्यूलिस अपने अतीत से परेशान रहने लगता है। उसे सपनों में अपनी मरी हुई पत्नी और बच्चों की झलक दिखती है। सच्चाई ये होती है कि उसके परिवार की हत्या कर दी गई थी और उसी का दोष हरक्यूलिस पर मढ़ दिया गया था। इस आरोप के कारण उसे अपना देश छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके बाद सच्चाई सामने आती है। राजकुमारी बताती है कि असली गुनहगार उसका अपना पिता है जिसने सत्ता के लिए अपने दामाद को मरवाया और पूरे राज्य को युद्ध में झोंक दिया। कि जिस मुल्क के राजा को तुम लोग दुश्मन समझ रहे हो, असल में वो कभी इस राज्य का राजा था और वही मेरा पति भी था। लेकिन सत्ता की लालच में मेरे ही पिता ने उसे जहर देकर मरवा दिया और खुद उसकी गद्दी पर बैठ गया। वो रोते हुए कहती है कि मैंने ये सच्चाई पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है और वो अभी भी मेरे पिता के कंट्रोल में है। अगर मैंने कुछ भी कहा होता तो मेरे बेटे की जान खतरे में पड़ जाती। तभी अचानक राजा का एक आदमी वहां आता है और कहता है कि राजा ने हरक्यूलिस को तुरंत बुलाया है। जब हरक्यूलिस राजा के पास पहुंचता है तो राजा दिखावटी खुशी के साथ कहता है कि तुम्हारी वजह से ही आज मैं जीत पाया हूं। तुमने आम किसानों को लड़ना सिखाया और उसी से हमें ये जंग जीतने में मदद मिली। अब मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो, मेरे लिए काम करो और धीरे धीरे पूरे मुल्क पर मेरा राज कायम करने में मेरी मदद करो। राजा कहता है, ये सब तुम्हारी ताकत की वजह से संभव हुआ है, तो क्या तुम अब मेरे खास आदमी बनोगे?
हरकुलस बिना सोचे समझे मना कर देता है। ये सुनते ही राजा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सोना देता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। हरकुलस और उसके साथी जब सोना लेकर गांव से बाहर जाने लगते हैं तो वो देखता है कि गांव के लोग उदास आंखों से उन्हें जाते हुए देख रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता था कि वो जाए, क्योंकि उसी ने उन्हें जीना और लड़ना सिखाया था। ये देखकर हरकुलस रुक जाता है। वो सोने की पोटली जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। उसके बाकी साथी भी अपनी अपनी पोटलियां फेंक देते हैं, सिवाय एक के, जो लालच में सोना लेकर चला जाता है। इसके बाद हरकुलस और उसके साथी सीधी राजा के महल में जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही राजा के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। वहीं शहजादी और उसका बेटा भी मौजूद होते हैं। राजा को बताया जाता है कि शहजादी अपने बेटे को हरकुलस के साथ भेजना चाहती थी। ये सुनते ही राजा गुस्से में अपने ही नाती को शहजादी से छीन लेता है। उसी पल राजा का एक आदमी पीछे से हरकुलस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। जब हरकुलस को होश आता है तो वो खुद को मजबूत जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। तभी वहां एक और राजा आता है, वही राजा जिसके राज्य में हरकुलस बड़ा हुआ था और जिसके लिए उसने पहले कई जंग लड़ी थी। अब वही राजा सच्चाई बताता है कि हरकुलस की पत्नी और बच्चों की हत्या का इल्जाम उसी ने हरकुलस पर लगाया था, ताकि लोग उससे नफरत करें। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता था, इसलिए तुम्हें बदनाम किया गया। ये सुनकर हरकुलस अंदर से टूट जाता है, लेकिन जंजीरों में बंधा होने की वजह से कुछ कर नहीं पाता। राजा फैसला करता है कि अब सबको एक एक करके मारा जाएगा, और शुरुआत वो अपनी ही बेटी से करता है। ये देखकर हरकुलस पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसका साथी उसे हिम्मत देता है। हरकुलस अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ देता है और खुद को आजाद कर लेता है। वो शहजादी को बचा लेता है, लेकिन तभी 3 भयानक भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद वो तीनों को मार गिराता है। इसके बाद वो अपने साथियों और उस बेगुनाह राजा को भी आजाद कर देता है। दोनों बुरे राजा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरकुलस उस राजा को पकड़ लेता है जिसने उसकी पत्नी और बच्चों को मारा था। वो उसे उसी खंजर से खत्म कर देता है। महल में आखिरी और सबसे भयानक लड़ाई शुरू होती है। राजा का एक आदमी शहजादी के बेटे को मारने ही वाला होता है, तभी हरकुलस का साथी सही समय पर तीर चलाकर उसे बचा लेता है। भयंकर युद्ध होता है। हरकुलस का एक साथी इस लड़ाई में मारा जाता है, लेकिन किसानों की बनाई गई शील्ड दीवार दुश्मनों को रोक लेती है। आखिर में हरकुलस ज्यूस की पत्नी के विशाल स्टैचू को दुश्मनों पर गिरा देता है। डर के मारे दुश्मन सेना भागने लगती है और बुरा राजा मारा जाता है। अंत में दुश्मन सेना हरकुलस के सामने घुटने टेक देती है। लोग आज भी नहीं जानते कि हरकुलस सच में ज्यूस का बेटा था या नहीं, लेकिन उसकी ताकत, साहस और इंसानियत उसे एक अमर हीरा बना देती है। और इसी के साथ ये कहानी अपने अंत तक पहुंचती है।